झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने राज्य सरकार द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा की जैक बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने के निर्णय का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षार्थियों को प्रोन्नत करने के लिए क्या मापदंड निर्धारित करेगी, इसकी भी घोषणा की जानी चाहिए। राय ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के दौरान झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित की जाने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने के संबंध में झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार से गुहार लगाई थी। इसके लिए एसोसिएशन आंदोलनरत भी था। एसोसिएशन की मांगों पर विचार करते हुए राज्य सरकार ने इस संबंध में त्वरित निर्णय लिया। इसके लिए राज्य के तमाम अभिभावकों की ओर से एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रति आभार जताया। राय ने यह भी कहा कि इन दोनों बोर्ड के विद्यार्थियों को किस आधार पर मूल्यांकन करते हुए अगली कक्षाओं में प्रोन्नति देने के लिए उत्तीर्ण किया जाए, इस पर भी स्पष्ट निर्णय लिया जाना आवश्यक है, ताकि छात्रों के आगे की पढ़ाई प्रभावित न हो और उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह न लगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए पूर्व में ही सीबीएसई और सीआईएससीई द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। झारखंड सरकार ने 10-12 का एग्जाम रद्द किया है। इसको लेकर के झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन सरकार को धन्यवाद देती है, आभार व्यक्त करती है, क्योंकि झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन लगातार इस मुद्दे को लेकर के चरणबद्ध आंदोलन चला रहा था और कल भी हम लोगों ने एक अल्टीमेटम दिया था सरकार को कि 48 घंटे के अंदर अगर एग्जाम रद्द नहीं होता है तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। लेकिन कल देर शाम इस पर निर्णय हो गया। इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। साथ ही सरकार से ये गुहार भी लगाती हैं, आग्रह भी करते हैं कि सरकार जब इसके परीक्षा परिणाम जब निकालेगी तो उसका असेसमेंट का आधार क्या होगा, किस तरीके से वो असेसमेंट करेंगे। क्या क्लास 9th में जो बच्चों ने एग्जाम दिया है, क्लास 11th में जो बच्चों ने एग्जाम दिया है, उस आधार पर होगा या इसका पैटर्न कुछ और होगा। क्योंकि बहुत सारे स्कूल जैक बोर्ड के भी जो हैं वो सीबीएसई का पैटर्न फॉलो करते हैं, एफिलिएटेड भी हैं। तो उन स्थिति में मैं मुख्यमंत्री जी से और एचआरडी विभाग से आग्रह करूंगा कि कम से कम इन बातों को भी जरूर ध्यान में रखेंगे कि परीक्षा परिणाम कब तक निकलना है। क्योंकि सीबीएसई और आईसीएसई वहां पर जो परिणाम निकलेंगे उसके बाद बच्चों का जो नामांकन जो है, तो जैक बोर्ड का भी बच्चों का नामांकन वो सीबीएसई या आईसीएसई स्कूलों में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कॉलेजों में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उस समय को वो ध्यान में रखते हुए परीक्षा परिणाम निकालने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चों का भविष्य और सेशन बर्बाद न हो।